बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी रॉक्स के साथ आलिया खान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज हम कोहाट की पहली फीमेल फोटोग्राफर के घर आए हुए हैं, रमल एजाज के घर, जिन्होंने अपने प्रोफेशन का आगाज़ कोहाट से किया और कोहाट से होते होते इस्लामाबाद तक पहुँची हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, इनका बचपन कैसा गुजरा और आजकल ये कहाँ पे गायब हैं। चलिए अंदर चलते हैं। रमल के साथ खूबसूरत और मीठी बातें। अच्छा रमल, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपके बचपन की। वो कहते हैं ना, बचपन, लड़कपन, जवानी और अब माशाल्लाह आप एक मैच्योर एज में आ गई हैं। तो कहाँ आप पैदा हुई, बचपन कहाँ गुजरा, फिर स्टडीज़, थोड़ा सा आप मुख्तसर सा बता दें। बेसिकली हम पंजाबी हैं और हमारा ताल्लुक जो है फैसलाबाद से है, लेकिन सेटल्ड हम कोहाट में हैं। मेरी पैदाइश भी कोहाट की है। बचपन का आपने पूछा तो मैं तो समझती हूँ कि मेरा बचपन था ही नहीं। मैं शुरू से ही ऐसी मैच्योर थी और वो कोई मेरी बचपन की मेमोरीज नहीं है, कोई शरारतें, कोई ऐसी बात है ही नहीं। फिर मेरी सारी एजुकेशन जो है वो भी कोहाट की ही है। मैंने फ़िज़ाइया इंटर कॉलेज से मैट्रिक किया, फिर किया कोहाट यूनिवर्सिटी की, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। इसके बाद जो है मैंने MS की डिग्री जो है वो फिल वक्त नस्ट इस्लामाबाद से कर रही हूँ। आजकल आप क्या कर रही हैं? अपने प्रोफेशन को साथ लेके चल रही हैं या नहीं? फिलहाल ब्रेक दे दिया आपने? बेसिकली मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और फ्रीलांस जर्नलिज्म करती हूँ गुज़िश्ता 6-6.5 साल से। अपनी डिग्री के दौरान ही मैंने जो है आर्टिकल राइटिंग से आगाज़ किया था, फिर रेडियो पे काम किया, फिर TV में इंटर्नशिप की और फिर आर्टिकल राइटिंग इंग्लिश और उर्दू दोनों में कंटिन्यू रखी, जो आज तक है। फिर जी साथ साथ मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक था और मैंने उस शौक को जो है जर्नलिज्म के साथ जोड़ते हुए फ़ोटो स्टोरीज़ की और फिर मैं वेडिंग की तरफ आ गई थी। मैंने फोटोग्राफी का काम जो है शुरू किया अपने, आज अक्टूबर में जो है अब 5 साल हो जाएंगे इंशाल्लाह। और पार्लर के फोटोग्राफी से जो है ना मैंने आगाज़ किया। 5 साल पहले आपने स्टार्ट लिया, तो वो जो पहला तजर्बा था, वो जो पहला शूट था, उसकी क्या कहानी थी? वो हेजिटेशन, वो घबराहट? ऐसा हुआ कि नरजिस से मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं KDA में, तो पार्लर है जिनका, तो उनको मैंने कॉल की थी कि मैं फोटोग्राफी कर लेती हूँ। वो बड़ी खुश हुई, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया और मैंने बस ऐसे कॉल करके और बात वो ख़त्म हो गई वहीं पे। उसके कुछ दिन बाद जो है मैं बैठी भी थी और एकदम से नरजिस की कॉल आई कि दुल्हन रेडी हो रही है, तुम पहुंचो। नरजिस की अम्मी ने फिर हेल्प की, उन्होंने समझाया कि इस तरह ऐसा तरीक़ेकार होता है, इतनी तस्वीरें खींचनी हैं। जब वो पहली दुल्हन मेरे सामने खड़ी थी, मेरे पास आम सा कैमरा था जिसमें फ्लैश भी नहीं थी, तो वो जब लड़की खड़ी थी और मैं तस्वीर खींचने लगी तो ज़ाहिर उसको तो मैंने नहीं बताना था कि मैं घबरा रही हूँ, लेकिन वो होता है दिल आपका यूं कर रहा होता है कि आप क्या करने जा रहे हो और आपने अपना 100% देना होता है। ठीक है, आप अकेले फोटोग्राफर हो, वो लड़की है, उसका बड़ा दिन है जो कि दोबारा नहीं आएगा। तो वो हाथ भी कांपे थे, दिल भी बहुत तेज तेज धड़का था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो लड़की खुश थी। अच्छा रमल, अगर ये तो हो गई आपके प्रोफेशन से रिलेटेड बातें, तो थोड़ा सा बताएं कि क्या हॉबीज हैं आपकी? जब आप अपने प्रोफेशन से, आप अपनी जॉब से थोड़ा सा तंग हो जाती हैं, बोर हो जाती हैं, तो अपना दिल किस तरह से रिलैक्स करती हैं, चिल करती हैं? क्या ऐसी चीज़ें जो आपको अट्रैक्ट करती हैं? मैंने जर्नलिज्म फ्रीलांस के साथ करते करते फोटोग्राफी शुरू कर दी। फिर मुझे शौक आया कि मतलब मैंने जो कुछ सीखा है वो मैं आगे भी बच्चों को बताऊं, सिखाऊं। तो मैंने गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मैं फिल वक्त लेक्चरर की हैसियत से भी काम कर रही हूँ। इसको आपने एज अ हॉबी लिया? एज अ हॉबी लिया कि मुझे अच्छा लगता था। टाइम था आपके पास तो आपने? हाँ, टाइम था कि मैंने कहा कि कंज्यूम भी हो जाए, और ये है कि मतलब जो कुछ मैंने सीखा उससे बाकी बच्चे जो हैं वो फ़ायदा उठा सकें। तो वो मेरा एक साल होने को है कि मैं वहाँ पे पढ़ा रही हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आपके पास जो नॉलेज होती है, जब आप अगले बंदे को देते हो और फिर उससे पॉजिटिव फीडबैक आता है, तो वो एक बहुत प्लस पॉइंट होती है। इसके अलावा जी मैं घर के कामों में बड़ी दिलचस्पी लेती हूँ। मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, मैं बहुत अच्छी बेकिंग करती हूँ। सबसे अच्छा बना लेती हैं? मेरी अम्मी कहती है तुम सब अच्छा बना लेती हो। हाँ, अम्मी इसको सम अप कर देती है। अच्छा रमल, आपने बताया कि आप कुछ दिन इस्लामाबाद में होती हैं, कुछ यहाँ पे, तो वो क्या चक्कर है? मतलब वहाँ कोई जॉब है
कुछ पढ़ने पढ़ाने का सीन चल रहा है? मैंने जी अपनी ग्रेजुएशन यहाँ से 2019 में कंप्लीट करते साथ ही जून में मेरी यहाँ से ग्रेजुएशन हुई थी। सितंबर 2019 में मेरा वहाँ पे एमएस में एडमिशन हो गया था नस्ट में। अच्छा। तो ब्रेक लिए बगैर वहाँ पे एडमिशन ले लिया था। फिर ये था कि यहाँ पे स्टूडियो का काम भी जारी रखा और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। अच्छा रमल, आपने अपने स्टूडियो की बात की और स्टूडियो आपका पिछले कुछ अरसे से जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया? मैं चाहूंगी कि आज आपके इस प्रोग्राम के जरिए जो है ये लोगों को बात पता ही चल जाए कि बहुत सारे मैसेज आते हैं कि स्टूडियो कंप्लीट हो गया। बिल्कुल, जरूर बताएं। हम आएंगे, हम तस्वीर वहाँ पे खिंचवाएं, किस तरह से आपने जिक्र किया था, ये चार्म होता है ना स्टूडियो का। 2018 में मुझे केपी इम्पैक्ट चैलेंज से जो है 10 लाख की ग्रांट मिली थी। मैंने अपने स्टूडियो के लिए अप्लाई किया था और उसमें मेरा आइडिया यही था कि मैं फीमेल फोटोग्राफर्स की एक चेन जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहती हूँ कोहाट में, क्योंकि यहाँ के लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस था। वो बड़े खुश होके मुझसे काम करवाते थे और फिर इतना काम बढ़ गया था कि मैं अकेली पूरी नहीं आ सकती थी। मेरी वो ग्रांट अप्रूव हुई, वो मुझे वो मिली और उसके बाद जो है मैंने इक्विपमेंट अपना सबसे पहले एडवांस किया। स्टूडियो बन चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अल्लाह की शायद कुछ और मर्जी थी। मेरे भतीजे को, जो कि उस टाइम पे 22 महीने का था, उसको कैंसर डायग्नोज हो गया और हमारी फैमिली के लिए एक वो बड़ा ही ना डिस्टर्बिंग पॉइंट था कि हम एक बच्चा होता है जो आपके दिल से बड़ा करीब होता है और वो इस कदर बड़ी बीमारी में आ जाए और आप उसके लिए आप बेबस हो। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, वो ठीक ठाक है, शुक्र है, लेकिन इस्लामाबाद में जो है वो ज़ेरे इलाज है। तो और फिर मैं वहीं पे थी, अपने भाई के पास थी और बहुत लंबा गैप मैंने लिया फिर इस काम में। ज़ाहिर है जब आप इतनी बड़ी, आप कहते हैं ना क़यामत आपने नज़दीक से देखी होती है, तो फिर आप दोबारा नॉर्मल होने में टाइम लगता है। तो फिर मैं कोहाट आई, यहाँ पे मैंने ज़रा गैप लिया और फिर मैंने अपना काम दोबारा शुरू किया। कितने बहन भाई हो? हम 3 बहन भाई हैं, मैं छोटी हूँ, बड़ी बहन है, फिर भाई है, फिर मैं हूँ। तो जो बड़ी बहन है वो भी इतनी ही मैच्योर है जितनी आप छोटी बहन होने के बावजूद मैच्योर है। असल में ये होता है कि जो नन्ही मुन्नी सी थी तब से लेके अब तक माशाल्लाह। असल में ये होता है कि जो आपके घर का बड़ा बच्चा होता है ना, उसने बड़ी चीजें सफर की होती हैं। तो लेकिन छोटे को तो रमल बड़ा प्यार मिलता है और वो बड़ा लाडला बिगड़ा हुआ बच्चा होता है। ये होता है कि उसके बड़े बहन भाई उसके लिए स्टैंड ले रहे होते हैं। तो मैंने तो वो चीजें फेस नहीं की जो उन्होंने फेस की। फैमिली सपोर्ट शुरू से रहा था या नहीं? होता है कि फादर का कभी रहता है, मदर थोड़ी सी कॉन्शियस होती है बेटियों के मामले में, आपके साथ भी कुछ ऐसा सीन था? अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव थी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे वालिद साहब, मेरी अम्मी। अच्छा रमल, बातें तो आपसे बहुत हमने की हैं और बातों का सिलसिला जो है तो जी चाह रहा है कि हम आगे भी जारी रखें, लेकिन बस आखिर पे 1-2 बातें जो मैं करूँगी, चूँकि मेरा ताल्लुक भी कोहाट से है, आपका ताल्लुक भी कोहाट से है और कोहाट में आप काम कर रही हैं, मैं खुद कोहाट में काम कर रही हूँ। कितना रिस्पांस मिला लोगों की तरफ से? क्या बहुत आपने ऐसी चीज़ें फेस की जिनके बारे में अक्सर लड़कियां या फैमिलीज की तरफ से होता है ना कि हमें चीज़ें, वैसे मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो तो चले एक अलग ही चीज़ है, लेकिन आपका मैं पूछूंगी कि क्या चीज़ें वैसी थी जैसे कि नज़र आती हैं, जैसे फैमिलीज सोचती हैं या स्टूडेंट्स सोचती हैं, या नहीं आपको जो है बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला? क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा लोगों की तरफ से? अच्छा, मैं अगर अपनी सक्सेस स्टोरी की बात करूँ ना, तो जाहिर है अल्लाह का हुक्म था, फैमिली की सपोर्ट थी, लेकिन उसके बाद जो है ना कोहाट के लोगों का साथ था जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। अगर कोहाट के लोग मुझे ऐसा सपोर्ट ना करते तो मैं बिल्कुल यहाँ तक ना पहुँचती। मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ पहले भी हुए तो मुझे लोगों के ऐसे ऐसे कमेंट्स आते थे कि दफ्तर कोहाट की बेटी, हमारी बेटी, इजाज साहब की बेटी, जो कि हम सब के लिए काम करिए। तो ये चीज़ें जो है ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक बड़े एक्सट्रीम लेवल पे ले जाती हैं, आपने कभी सोचा भी नहीं होता। इसके साथ ही कुछ लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस भी था जिसमें मतलब ये सोचने को लगा कि शायद मैं कोई ऐसा काम कर रही हूँ जो कि जिसमें इज्जत ही नहीं है। तो वहाँ पे मैंने बताया, अपने इंस्पिरेशन का जिक्र किया, उन्होंने मुझे सिखाया था कि अपनी बेइज्जती कभी नहीं करानी और ये तुमने याद रखना है कि ये काम तुम अपने शौक के लिए कर रही हो और तुम एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हो। इस चीज़ ने यकीन जाने की मतलब मेरे बैक ऑफ द माइंड पड़ी रहती है और मुझे बड़ा स्ट्रेंथन करती है। तो आखिर पे हमारे प्यारे प्यारे खूबसूरत लोगों को कोई खूबसूरत सा मैसेज दे दें। मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को, अपने बेटों को भी, अपने बेटों का सहारा बने, बेटियों का सहारा बने, उनके ख्वाबों को सच करने में उनका साथ दें, आगे बढ़ने दें और बढ़ते जाने दीजिए।